नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका उड़ान इनोवेटिव क्लासेस, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC और जितने भी इंडिया के टॉप बोर्डिंग स्कूल हैं उनकी कोचिंग हम करवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका USC के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज हमारे साथ कक्षा दूसरी की छात्रा हैं, तो सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन जानेंगे और उसके बाद आज की जो हमारी जो भी कार्यकलाप रहेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। जय हिंद, माय नेम इज इजना, आई एम a student of class 2 in उड़ान इनोवेटिव क्लासेस। इजना हमारे साथ है, आपने पहले भी कई बार इजना को देखा होगा। तो इजना हमें बताएं कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जनरल नॉलेज, जीके के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूंगा। तो इजना आप रेडी हैं, पूरे होश आवाज में हैं? यस सर। हाउ द जोश? हाय सर। इजना का जोश भी हाई है और आपका जोश भी हाई होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम आपके बहुत नजदीक हैं। इसलिए घर पर रहकर या संस्थान कहीं भी आप जुड़े हुए हैं, मॉक टेस्ट लगाइए ज्यादा से ज्यादा। जितना ज्यादा आप मॉक टेस्ट की सीरीज के ऊपर फोकस करेंगे, जितना ज्यादा आप रिवीजन के ऊपर फोकस करेंगे, उतना ही ज्यादा आपकी सिलेक्शन पर निर्भर करेगा। आपकी सिलेक्शन किसके ऊपर निर्भर करती है? आपकी रिवीजन के ऊपर, आपके कंटेंट के ऊपर। ऐसा नहीं कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन का ही तुम बार बार रिवीजन कर रहे हो, वो बिल्कुल गलत बात है। हार्ड से हार्ड क्वेश्चन ट्राई कीजिए, तभी जाके सफलता मिल सकती है। तो इजना फिर स्टार्ट करें। चलिए मुझे बताइए इजना, अ पॉलीगॉन विद 5 साइड्स इज कॉल्ड अ पेंटागन। तो दर्शकों, आपका काम क्या रहेगा, इस वीडियो को स्किप ना करके पूरी देखना। और दूसरा, इजना के द्वारा जो आंसर दिए जा रहे हैं आपने हमें बताना है कि वो सही है या गलत है। दूसरा, व्हाट इज द यंग वन ऑफ कंगारू? कंगारू का छोटा सा बच्चा होता है, उसको क्या कहते हैं? जॉय। जॉय। थर्ड वन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज हाईएस्ट माउंटेन पीक? कंचनजंगा। कंचनजंगा। कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। विच इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है? रशिया। रशिया। इन विच कंट्री डिड द गेम चेस ओरिजिनेट? चेस नामक जो गेम है वो कहाँ पैदा हुई, कहाँ से उसका जो शुरुआती संबंध है कहाँ से? इंडिया। इंडिया, भारत से। द व्हील इन द सेंटर ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग हैज हाउ मेनी स्पोक्स? 24 24 तीलियां जो होती हैं बीच में। हु इज द ऑथर ऑफ हैरी पॉटर सीरीज ऑफ बुक्स? J.K. Rowling. Who was known as human computer? शकुंतला देवी। शकुंतला देवी को ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ विंड? एनेमोमीटर। जी बिल्कुल सही जवाब, एनेमोमीटर। आपने हमें बताना है कि इजना संसद सही दे रही है कि गलत दे दी है। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। इजना रेडी हैं आप? यस सर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे छोटा जो प्लैनेट है उसका क्या नाम है? मरकरी। मरकरी। और सबसे बड़ा? जुपिटर। जुपिटर। एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इज? 0। अगर हम 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0। 0 आएगा। और 100 को करेंगे तो भी क्या आएगा? 0 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर? 4 अंकों का सबसे बड़ा जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा? 9999। चलेंगे आगे। Who was the first person to land on the moon? चंद्रमा पर जो पहले व्यक्ति था वो कौन गया था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। Who invented steam engine? steam engine किसने इन्वेंट किया? जेम्स वॉट। जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन की शुरुआत करी थी, इन्वेंट किया था। Who was the first person to calculate the value of pi? सर वैल्यू की पाई की वैल्यू? जी सर वैल्यू करी थी आर्किमिडीज ने। चलिए, इन विच कंट्री इज माउंट एवरेस्ट सिचुएटेड? जो माउंट एवरेस्ट है वो कौन सी कंट्री में है? नेपाल में। विच इज द बिगेस्ट कोरल रीफ इन द वर्ल्ड? ग्रेट बैरियर रीफ। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट कहाँ पर है? द अमेज़न। और ये आपको पता है कि किस देश में है? जी बताइए। साउथ अमेरिका। ब्रेन के बारे में एक क्वेश्चन है, पूछ लूँ आपसे ब्रेन के बारे में, बताइए। विच इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन? सेरिब्रम। इसका काम आपको मालूम है कि सेरिब्रम क्या काम करता है, बताइए। सर हंसना, बोलना, थिंक, इमोशन। ओके। जो एनिमल्स मीट खाते हैं, एनिमल्स दैट ईट मीट आर कॉल्ड? कार्निवोर्स। कार्निवोर्स। ओके।
एक ऐसा प्लांट भी है, चलो इसके बारे में, नेम एन इंसेक्टोवोरस प्लांट। Venus flytrap or pitcher plant. A newborn baby has how many bones? 300. 300 bones. How many milliliters make a meter? 1000. 1000. Our millimeter था वो. Our next question is, what is an angle that has a value less than 90 degree? एक ऐसा एंगल जिसकी जो वैल्यू है वो 90 डिग्री से कम होती है, तो उस एंगल को क्या कहते हैं? Acute angle. एक्यूट एंगल कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो रेडी हैं आप आगे के क्वेश्चंस के लिए ना? Yes sir. चलिए, व्हाट इज एन एंगल दैट हैज अ वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री? ऐसा एंगल जिसकी जो वैल्यू होती है वो 90 डिग्री से ज़्यादा होती है, उस एंगल को हम क्या कहते हैं? Obtuse angle. ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। बढ़िया। व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 1 द प्रोडक्ट वुड बी The same product. सेम प्रोडक्ट या सेम नंबर। जैसे मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? So 2. और 9 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 9. 9 आएगा। बहुत बढ़िया। व्हाट इज द आर्ट ऑफ फोल्डिंग पेपर टू क्रिएट शेप्स कॉल्ड? जैसे मेरे हाथ में ये पेज है तो मैंने क्या किया, इसका जहाज बना दिया। आपको मालूम है इस आर्ट को क्या कहते हैं? ओरिगेमी कहते हैं इस आर्ट को। आपको चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। द फ्लैग ऑफ विच कंट्री हैज अ नॉन क्वाड्रिलेटरल शेप? नेपाल. नेपाल। तो आज हमारे साथ इजना थी, तो आप हमें बताएं कि आपको इजना के द्वारा दिए गए आंसर्स किस तरीके से लगे, और इजना आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आजकल आपका टाइम टेबल क्या चला हुआ है और आप किस पेपर की तैयारी कर रही हैं। मैं ओवरऑल स्कूल की पेपर की तैयारी कर रही हूँ। और आप जब घर चली जाती हैं तो आपका जो समय रहता है वो क्या रहता है? थोड़ा दर्शकों को बताइए, आप किस समय पढ़ती हैं, क्या आपका टाइम टेबल है, ताकि बाकी बच्चों को भी पता लगे कि जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसको किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। जाते साथ क्लास में तो फिर पढ़ना, फिर मैं कंप्लीट 7 से 10 या 11 बजे तक, फिर मैं खाना खाती हूँ, फिर खाना खा के सो जाते हैं। तो दर्शकों, ये हमारे साथ इजना थी, नन्ही मुन्नी इजना थी। तो इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए ताकि आपकी सिलेक्शन को किसी की नज़र ना लग सके। आपको मालूम है सैनिक स्कूल में सीट्स बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते कि सीट्स होती हैं जहाँ पर आप फाइट कर सकते हैं। मिलिट्री स्कूल में सिलेक्शन लेना कोई आसान काम नहीं है। मैं कहता हूँ इतनी इन बोर्डिंग स्कूल में सिलेक्शन लेना कोई, इट इज़ नॉट अ कप ऑफ टी टू मेक अ सिलेक्शन इन दिस काइंड ऑफ स्कूल्स। जय हिंद, जय भारत।